My name is Meena Sharma. Today in this video we'll read chapter 10 of class 10th English book First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. So here Gautam Buddha's first sermon which is preserved, and this sermon is introduced to the readers or the students. Here in this chapter we'll come to know that how the human suffering, which is inscrutable, which is unavoidable, is find a solution through the sermon of Gautam Buddha. Let's start reading this chapter. Buddha was born in 563 BC. BC means before Christ. Christ से पहले, and died at the age of 80 in 483 BC before Christ. Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम. इसने अपने जीवन की शुरुआत की एक प्रिंस के रूप में जो था सिद्धार्थ गौतम इसका नाम था. एज अ प्रिंस इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में. एट 12, जब ये 12 वर्ष की उम्र का था, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग. इसे स्कूल की शिक्षा के लिए भेजा गया. द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो हिंदुओं के सेक्रेड पवित्र स्क्रिप्चर शास्त्र है उनको पढ़ने के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए. एंड 4 years लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न, वो वापिस आया. होम टू, अपने घर. टू मैरी अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए. दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था. एंड लिव्ड फॉर 10 years, और वो 10 साल तक उनके साथ रहा. एज बिफिटेड रॉयल्टी, जैसे कि पहले से उनके पास एक दे आर द किंग, प्रिंस एंड प्रिंसेस के साथ उसकी शादी हुई थी. वो एक किंग का जो है बेटा था. तो एक शाही मतलब पूरे राजघराने में वो 10 साल तक रहे. एट अबाउट द एज ऑफ 25, 25 साल की एज में, द प्रिंस, इस राजकुमार, इस युवराज ने, हेयर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों से भरा हुआ ये व्यक्ति, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो दुख थे उनसे भर जाता है. वाइल आउट हंटिंग, जब ये हंटिंग के लिए गया हुआ होता है. चांस्ड अपॉन है, और इसे मिलता है. अ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति. देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति. देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर एक अर्थी को ले जाता हुआ प्रोसेशन. एंड फाइनली अ मॉन्क, और फिर एक संत मिलता है. बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा मांग रहा था. दीज साइट सो मूव्ड हिम, और ये दृश्य उसे इतना ज़्यादा अंदर तक हिला देते हैं. दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो दुनिया में बाहर निकल पड़ता है. टू सीक एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त करने के लिए. कंसर्निंग द सोरोज, उन सारे दुखों को ध्यान में रखते हुए. ही हैड विटनेस, जो उसने देखे थे. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 सालों तक घूमा. एंड फाइनली, और आखिरकार, सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गया. वेयर ही वोड, जहाँ पर उसने कसम खाई. टू स्टे, रुकने की, वहीं पर रुकने की. अनटिल एनलाइटनमेंट कम, जब तक कि वो जागृत नहीं हो जाता, अर्थात उसे ज्ञान नहीं मिल जाता. एनलाइटनड आफ्टर 7 days, और 7 दिन के बाद जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ. ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उसने उस वृक्ष का नाम रख दिया बोधि ट्री. बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का ट्री. एंड बिगन टू टीच, और फिर उसने स्टार्ट कर दिया सिखाना. एंड टू शेयर, और डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स लोगों में शेयर करना, अपनी बातों को लोगों से साझा करना. हिज व्यू, अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग को, नए समझ को. एट दैट पॉइंट, इस समय पर ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, वो एक बुद्धा के नाम से उसको जाना जाने लगा, फेमस हो गया. बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड, जागृत, और द एनलाइटेंड, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति. द बुद्धा प्रेज्ड हिज फर्स्ट sermon, और बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया. एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में. मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, गंगा नदी के किनारे का जो सबसे पवित्र सिटीज़ हैं, प्लेसेस हैं, उनमें से सबसे पवित्र जो स्थल था बनारस में, उसने अपना पहला समन दिया. दैट समन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड, और इस समन को संभाल कर रखा गया. एंड इज गिवन हियर, और आज यहाँ इस चैप्टर में उसी समन को दिया गया है. और इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, इसमें बुद्धा के उस ज्ञान को रिफ्लेक्ट किया गया है. अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, उस तरह के दुख को जो अनअवॉइडेबल है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, उसके प्रति जो बुद्धा का विजडम है, ज्ञान है, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है. कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी का एक अकेला बेटा था. एंड ही डाइड, और वो
डाइड, मर गया। एंड इन हर ग्रीफ, और अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड, उस मृत बच्चे को लेकर वो उठाकर वो गई टू ऑल हर नेबर्स, अपने सारे पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाइयों के बारे में, दवा के बारे में पूछा, मेडिसिन के बारे में पूछा। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, वो पागल हो गई, द बॉय इज डेड, ये लड़का मर चुका है। एट लेंथ, और कुछ दूरी पर, किस्सा गोतमी मेट मैन, किस्सा गोतमी एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी इस रिक्वेस्ट का जवाब दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं कैसे डॉक्टर को जानता हूँ जो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और फिर उस औरत ने कहा, प्रे टेल मी, तुम्हें प्रार्थना करती हूँ, प्लीज मुझे बताओ, सर हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, शाक्य मुनि, शाक्य वंश में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था, बुद्धा, कि जाओ तुम शाक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। किस्सा गोतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, किस्सा गोतमी बुद्धा के पास, यहाँ पर वो हो जाएगा कि वो जाती है, वहाँ पहुँचती है और रोती है, एंड क्राइड, चिल्लाती है, लॉर्ड एंड मास्टर, मेरे भगवान, मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो दवाई, वो मुझे मेडिसिन दे दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे इस लड़के को ठीक कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, द बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे चाहिए एक मुट्ठी भर सरसों के दाने। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और जब उस लड़की ने अपनी खुशी में एकदम से हाँ भर दिया कि उस प्रॉमिस को पूरा कर देगी। द बुद्धा एडेड, बुद्धा ने ऐड किया, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कि ये मस्टर्ड सीड सिर्फ उसी घर से लाए जाए, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ किसी ने भी किसी बच्चे को, हस्बैंड को, पति को, पेरेंट, माता पिता या फ्रेंड को या मित्र को ना खोया हो। पुअर किस्सा गोतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब बेचारी किस्सा गोतमी एक घर से दूसरे घर गई। एंड पीपल पीटेड हर एंड सेड, लोग उस पर दया दिखाते और कहते, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये रहे सरसों के दाने, टेक इट, ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती, डिड अ सन और डॉटर, क्या कोई बेटा या बेटी, या फादर और मदर, माँ या पिता या माँ, डाई इन योर फैमिली, मरा है, दे आंसर्ड हर, तो उसे जवाब देते, अलास, दुख है हमें, द लिविंग आर फ्यू, के जीवित व्यक्ति बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मृत बहुत ज्यादा। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे इस गहरे दुखों को हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और ये एक भी घर ऐसा नहीं था, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर कोई उनका बिलव्ड वन नहीं मरा था। किस्सा गोतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, अब किस्सा गोतमी नाउम्मीद हो गई थी, वेरी थकी हुई थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और वह फिर रास्ते में एक साइड बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर की रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे ही वो क्या होते, एकदम से चमकते और फिर वो लाइटें बुझ जाती। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेन रेन्ड एवरीवेयर, और फिर क्या हुआ, रात का अंधेरा चारों तरफ छा गया। एंड शी कंसिडर्ड द फैट ऑफ मैन, और फिर उसने ध्यान दिया कि यही है ह्यूमन का फैट, ह्यूमन बीइंग का भाग्य, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन फड़फड़ाता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और फिर उसने सोचा, हाउ शेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अपने दुख में मैं कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सबके लिए समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, लेकिन फिर भी इस डिसोलेशन में, इस एरिया में जो पूरी तरह से अलग है दुनिया से, उस घाटी में एक इंसान, देयर इज अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो हमें अमरता की तरफ ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, जिसने अपने सारे स्वार्थों को त्याग दिया है, वही व्यक्ति इमॉर्टल हो सकता है। द बुद्धा सेड, द बुद्धा ने कहा, द लाइफ इज ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, कि जो नश्वर लोग हैं उनका जो जीवन है इस दुनिया में ट्रबल्ड, वो कठिनाई से भरा है, ब्रीफ है, छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, दुख दर्द से जुड़ा हुआ है, एंड फॉर देयर, और इसीलिए वहाँ, इज नॉट एनी मीन्स, ऐसा कोई साधन नहीं है, बाय विच, जिसके द्वारा, दोज दैट हैव बीन बोर्न, जिसका जन्म हुआ है, कैन अवॉइड डाइंग, वो मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, मृत्यु बुढ़ापे में जाने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु है। ऑफ सच और नेचर आर लिविंग बींग्स, यही हम जीवित व्यक्तियों का नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि जो पके हुए फल है वो जल्दी खतरा रहता है उनका गिरने का। सो मॉर्टल्स
when born are always in danger of death, क्योंकि जो नश्वर हैं जब भी वो जन्म लेंगे वो हमेशा मौत के खतरे में रहेंगे। As all earthen vessels made by the potter, जितने भी earthen vessels मिट्टी के बर्तन हैं made by the potter जो कुम्हार ने बनाए हैं, and in being broken वो टूटकर मिट्टी ही हो जाते हैं। So is the life of mortal, बस यही जीवन है हम नश्वर लोगों का, both young and adult, जवान हो या बड़े, both those who are fools और those who are wise, वो व्यक्ति जो मूर्ख हैं या वो जो बुद्धिमान है, all fall into the power of death, मृत्यु की ताकत के सामने सभी हार जाते हैं। all are subject to death, सभी को मरना है। of those, उनमें, who overcome by death, जो मृत्यु से जीते हैं, depart from life, जो जीवन से अलग हो गए हैं। a father cannot save his son, वो एक फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नो किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही कोई गहरा रिश्ता किसी रिश्ते को बचा सकता है। मार्क, याद रखना, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब रिलेटिव्स देख रहे हैं, लेमेंटिंग डीपली, बुरी तरह शोक मना रहे हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके उन नश्वर लोगों को उठाया जा रहा है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर, एक ऑक्स की तरह जिसे मारने के लिए ले जाया गया होता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, तो ये दुनिया जो है वो पतन और मृत्यु से बंधी हुई है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान उन्हें दुख नहीं मनाना चाहिए। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, यही संसार का नियम है, इसे जान लेना चाहिए। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से ना दुख मनाने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मन की शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि दिस पेन विल द ग्रेटर, ये क्या होगा, हिज पेन विल बी ग्रेटर, उसका दुख बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका शरीर दुख पाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को बीमार और पेल यानी बिल्कुल निढाल कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड, और फिर भी जो मृत है वो सेव नहीं हो पाएगा बाय हिज लेमेंटेशन, उसके शोक मनाने से। ही हु सिक्स पीस, और जिसने शांति चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसे इस पश्चाताप के शोक के तीर को छोड़ देना चाहिए। एंड कंप्लेंट, सारी शिकायतों को, सारे दुखों को। ही हु हैज ड्रॉन आउट ऑफ द एरो, जिसने तीर छोड़ दिया है, हैज बिकम कंपोज्ड, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वो क्या बन गया है, उसको मन की सही शांति मिल गई। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, जिसने सारे दुखों पर विजय पा ली है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज, वो दुखों से आज़ाद हो गया है। एंड बी ब्लेस्ड, और भाग्यशाली हो गया है। तो इट्स ए वेरी गुड समन, बहुत ही अच्छा एक उपदेश है, समन है जो कि गौतम बुद्ध ने दिया था कि किस तरह से हम अपने दुखों से पार पा सकते हैं। if you want to overcome all those sorrows, then we have to surrender to sorrows, and हमें आपको अपने आप को, जो हमारा सेल्फिशनेस है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। we need to be live with the terms of world. So class, here the video is completed. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.